सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज लेसन नंबर 6 क्लास 4th। चैप्टर का नाम है अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट, मतलब ना भूलने वाला हादसा। अब मैं आपको जिसके पास बुक है वो निकाल लें अपनी बुक, और जिनके पास नहीं है वो वीडियो के थ्रू ही पढ़ लें। अब ये पेज निकाल लीजिए, अपनी लेसन नंबर 6 निकाल लीजिए। अब मैं रीड करती रहती हूँ, साथ साथ मैं आपको इसकी मीनिंग बताती जाऊँगी। तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इनबॉक्स में भेज दीजिएगा। अब मैं ये चैप्टर रीड करती हूँ। आई वॉज नियरली 10 एंड माई नोटी ब्रदर वॉज हार्डली 6 ईयर ओल्ड। मैं लगभग 10 साल का था और मेरा शरारती भाई मुश्किल से 6 साल का होगा। वी यूज़ टू हैव फन एट होम टुगेदर विथ मॉम एंड डैड। हम लोगों की आदत थी हंसी मजाक करना मम्मी पापा के साथ घर पे। Once they had to go out in a wedding ceremony and they decided for us to stay at home as our examination were drawing near and it was too cold outside. एक बार उनको एक शादी के समारोह में जाना था तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि हमें घर पे रहना चाहिए क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पास में ही है, आ ही रहे हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके अलावा बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग क्या करोगे जाके वहाँ पे। तो बिफोर लिविंग होम मॉम गेव मी इंस्ट्रक्शन टू टेक केयर ऑफ द हाउस। घर छोड़ने से पहले, मतलब शादी में जाने से पहले, मम्मी ने मुझे हिदायत दी थी, इंस्ट्रक्शन दिए थे कि घर की देखभाल कैसे करनी है। माई यंगर ब्रदर मनु वॉज लेफ्ट एंटायरली एट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेरा छोटा भाई मनु था वो पूरा मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी पे वो लोग छोड़ के गए थे इसे। I was extremely thrilled as it was a test of my sense of responsibility and more interesting was to have all the right to command like an elder. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा खुश था भी। अब मैं अपने भाई को, अब ये मेरी एक परीक्षा है अपने भाई को संभालने की, और मैं बड़ों की तरह उसके ऊपर हुक्म चला सकता हूँ। एक बड़ा भाई हो के उसको कमांड दूंगा, ये करना है ये नहीं करना है, तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मन ही मन मैं सोच रहा था भाई, मन ही मन वो थ्रिल्ड हो गया और अपनी ख्यालों में खोने लगा। हाँ मैं ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ओके। एज सुन एज मॉम एंड डैड लेफ्ट, जैसे ही मम्मी और पापा घर से बाहर गए, आई लॉक द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद किया, एंड जम्प्ड ऑन द सोफ़ा, सोफे पे छलांग लगाई, एंड सेट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न, और टीवी के आगे बैठ गया। आई गॉट सो एंग्रोस्ड, एंग्रोस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में खो जाना, लुप्त हो जाना किसी काम में। जैसे वो टीवी देख रहा था तो टीवी में खो ही गया, गुम ही हो गया वो। एंग्रोस मतलब किसी एक्टिविटी में खो जाना। आई गॉट सो एंग्रोस्ड इन वॉचिंग द टेलीविजन, वो टेलीविजन देखने में इतना ज़्यादा मतलब व्यस्त हो गया, डेट आई नियरली फॉरगॉट डेट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई ब्रदर। मैं इतना ज़्यादा टीवी के अंदर घुस गया कि मैं ये भूल ही गया कि मुझे अपने छोटे भाई की देखभाल करनी है। दीदी दीदी ए लाउड शाउट pierced my ear as my brother fall from the stair. अब वो दीदी दीदी करके ज़ोर से आवाज़ आने, मेरे कानों में आवाज़ आने लगी, मेरा भाई जब सीढ़ियों से गिर गया। आई रैन आउट लिविंग द टेलीविज़न, मैं ज़ोर से भागा टीवी को वहीं पे छोड़ के, चालू करके। एंड वॉट आई सॉ देयर मेड मी लॉस माई सेंसेस, और मैंने वहाँ पे क्या देखा, मेरे होश ही उड़ गए। माई ब्रदर वॉज लेइंग ऑन द फ्लोर सेंसलेसली, मेरा भाई बेसुध होके ज़मीन पे गिरा पड़ा था। आई वॉज रियली स्केयर्ड एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड फॉर ए मोमेंट वॉट शुड बी डन। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर गया। मुझे एक बार तो कुछ भी समझ नहीं आया उस पल में कि मुझे करना क्या चाहिए। टू मी इट सीम द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मेरे लिए तो दुनिया ख़त्म ही हो गई थी जैसे। आई प्रेड गॉड टू हेल्प मी टू सेव हिम, मैंने भगवान को प्रार्थना की कि मेरी मदद करे, इसकी जान बचा ले। तो अभी तक की जो कहानी है उसमें ये है कि जो मॉम डैड हैं वो किसी शादी में जा रहे हैं, तो इसको, ये 10 साल का बच्चा है, इसका 6 साल का एक छोटा भाई है, इसके मॉम डैडी इनको छोड़ के जाते हैं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाते हैं। ये पहले तो बहुत खुश होता है, हाँ भाई मम्मी डैडी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं, तो ये काफ़ी खुश होता है, मैं अपने भाई के ऊपर रोब जमाऊँगा, ये करूँगा। लेकिन जैसे ही उसके मम्मी पापा जाते हैं शादी के लिए, वो वैसे ही डोर को लॉक करता है और आराम से टीवी के आगे बैठ जाता है, और वो इसमें इतना घुस जाता है कि उसको याद ही नहीं रहता कि उसको अपने छोटे भाई की केयर करनी है।
और थोड़ी देर बाद उसके कानों में आवाज़ सुनाई देती दीदी दीदी, और वो भागता हुआ जाता है तो देखता है तो उसका भाई नीचे बेसुध होके गिरा पड़ा है। अब वो डर जाता है क्योंकि उसे पता है मम्मी पापा ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसने रिस्पॉन्सिबल नहीं था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभाला। तो वो भगवान से प्रे करता है कि मुझे भी बचाओ, मेरी मदद करो और मेरे भाई को बचा लो। अब ये जो बाकी का हाफ चैप्टर है ये मैं आपको कल समझाऊंगी, और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर